स्टैंडिक स्टैटिक पेल्विक टेस्ट के अंदर हमने दो चीज़ें देखनी हैं, जिसमें हम अपने एथलीट की, पेशेंट की लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे, और इसके साथ में हो सकता है उसको कोई ऐसा जॉइंट की एनोमली हो। ये दोनों चीज़ें हम इस टेस्ट की मदद से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन और पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, इसको सबसे पहले देखेंगे कि वो लेवल पर हैं या नहीं हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर पैल्पेट करते हैं। आइडियली हम इसको एक्सपोज करके कर लेते हैं जहाँ पर पेशेंट के डिम्पल्स फील होते हैं, डेट इज़ पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन। तो हम यहाँ पर पैल्पेट करके देखेंगे कि वो लेवल पर हैं या नहीं हैं। इसी तरह हम उसका एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन भी मॉनिटर करेंगे और दोनों तरफ से यानी कि राइट और लेफ़्ट हम पैल्पेट करके देखेंगे कि वो लेवल पर हैं या नहीं हैं। अगर तो हमारे राइट साइड का जो एंटीरियर और पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है ये लेफ़्ट की निस्बत अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, तो इसका मतलब होगा कि उसकी लेग के अंदर कोई प्रॉब्लम है, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी जिसे कहा जाता है। तो हमें एक चीज़ ये रूल आउट हो जाएगी। उसके बाद अगर हमने ये चीज़ मॉनिटर की और हमें लगा कि उसका राइट पोस्टीरियर वो अपवर्ड है जबकि जो लेफ़्ट पोस्टीरियर है वो डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब है कि हमने साथ में एंटीरियर भी देखना है। पहले लेग लेंथ के अंदर ये दोनों लेवल पर थे, लेकिन अगर ये भी लो होगा लेफ़्ट साइड की निस्बत, तो इसका मतलब होगा कि उसको कोई जॉइंट की एनोमली है। ये दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। इसके साथ में हमने मूवमेंट करवानी है। आपने कमांड देनी है कि आपने आगे की तरफ झुकना है, अपने हाथ ज़मीन पर लगाने की कोशिश करें। अब यहाँ पर हमारा पैल्पेट किया, हमने वापस आए, तो जैसे ही हमने पोस्टीरियर पॉइंट के ऊपर लोकेट किया, कमांड दी आगे की तरफ, तो अगर किसी साइड के जॉइंट में प्रॉब्लम होगी, जॉइंट स्टिफनेस होगी, तो उस साइड की मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस स्पेसिफिक टेस्ट से हम मोबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। आगे की तरफ जाएं। अब आगे जाएंगे तो हमारा यहाँ पर उसी पॉइंट के साथ में थंब मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर एक साइड का थंब, वापस आ जाएं, एक साइड का थंब वो नीचे रह जाए, तो इसका मतलब होगा कि उस साइड की मोबिलिटी कम है। तो ये तीन चीज़ें हम स्टैंडिक स्टैटिक टेस्ट से, इस टेस्ट के साथ हम चेक कर सकते हैं।